गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि केमिस्ट्री है क्या, क्योंकि आपको केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आपको केमिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है कि केमिस्ट्री है क्या, हम क्यों इसकी स्टडी करते हैं। तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री एक छोटे से पार्टिकल्स के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि केमिस्ट्री का जो निर्माण है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी आसपास पदार्थ होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अब इन सूक्ष्म कण को केमिस्ट्री में एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं परमाणु, यानी कि एटम। तो आज हम जानेंगे कि एटम क्या है, यानी कि किस तरीके से एटम से पूरी केमिस्ट्री का निर्माण हुआ है। तो बात की जाए तो एटम की, यानी कि परमाणु की, तो परमाणु की जो सिद्धांत है, परमाणु को जो बताया था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं कणों को हम एटम कहते हैं। ये सिद्धांत दिया किसने? तो अगर इस सिद्धांत की बात की जाए, इस कॉन्सेप्ट की बात की जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, समझाया था डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने। तो डाल्टन ने क्या बताया था कि जॉन डाल्टन के अनुसार सभी द्रव्य यानी कि पदार्थ, ये तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, मिश्रण हो सकते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को ही हम परमाणु यानी कि एटम कहते हैं। यानी कि जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी पदार्थ आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हैं और जिन चीज़ों को नहीं भी देखते हैं, जैसे कि वायु को हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। और हमने कहा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसका मतलब गैस भी क्या है? पदार्थ है। तो जितने भी पदार्थ होते हैं ये सभी सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं। केमिस्ट्री में इस सूक्ष्म कण को ही परमाणु कहा जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो रचनात्मक इकाई है उसी को हम परमाणु कहते हैं, क्योंकि इसी परमाणु से हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो डाल्टन ने जो इस थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, कुछ पॉइंट्स दिए थे, वो पॉइंट्स क्या हैं? सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण यानी कि परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, यानी कि परमाणु इतना छोटा होता है कि इसे और छोटे पार्टिकल्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। यानी कि एक ही तत्व क्या होते हैं? परमाणुओं, यानी कि तत्व जो होते हैं वो परमाणुओं से ही मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक ही जैसे परमाणुओं से तत्व मिलकर बने होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तत्व में असंख्य परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं, इस बाउल में क्या है? शुगर है, चीनी। मैंने इस बाउल में शुगर को लिया है। अब ये शुगर क्या है? जैसे कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी एलिमेंट मान सकते हैं। अब इन एलिमेंट्स में क्या बात की थी हमने कि एक तत्व में असंख्य परमाणु हो सकते हैं। जैसे कि ये अगर कोई एलिमेंट है तो इसमें क्या है? ये जो पार्टिकल्स हैं, चीनी के जो बाइट हैं, ये छोटे छोटे बाइट हैं, ये क्या हैं? इसके परमाणु हैं। तो कह सकते हैं कि एक तत्व में असंख्य परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। अब उसने कहा है कि परमाणु का तत्व के परमाणुओं का रासायनिक गुण समान होता है। रासायनिक गुण यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो इसका एक बाइट है, अगर मैं चीनी का एक बाइट लूँ और उसे टेस्ट करूँ, यानी कि चख कर देखूँ, तो वो कैसा होगा? मीठा होगा। अगर मैं इस बाइट को चखूँ तो ये भी मीठा होगा, दूसरा उठा के दूसरा अगर मैं चखूँ तो वो भी मीठा होगा। तो कुल मिला के ये सारे बाइट ही कैसे? एक ही टेस्ट के होंगे। तो कह सकते हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का जो रासायनिक गुण होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं, वो सेम होती हैं। और उसी तरीके से उसने कहा है कि एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान यानी कि भार भी एक जैसा होता है। तो अगर बात की जाए तो ये जितने भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं शुगर के, वो क्या है? एक ही वेट के होंगे, यानी कि उनका जो भार होगा वो सभी का एक जैसा होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान संख्या, यानी कि द्रव्यमान, इनका भार और इनके गुण एक जैसे होते हैं। देन
एटम्स का साइज इतना छोटा होता है कि किसी तत्व के सुई के नोक के समान स्थान पर असंख्य परमाणु रह सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस डॉट की बात करूं तो इस तरीके से इस सुई की भी एक नोक होती है। तो अगर कोई ये एलिमेंट है, कोई तत्व है, तो इसमें असंख्य परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि परमाणु का साइज कितना छोटा हो सकता है। आगे डाल्टन ने क्या है कि ऐसे परमाणु जो है, ये जो तत्व हैं जो प्रकृति में उपस्थित हैं, वो सब बहुत से तत्व हैं, बहुत सारे तत्व हैं जो प्रकृति के अंदर उपस्थित है। अब इन बहुत सारे तत्वों के कुछ ना कुछ तो नाम होंगे। जैसे कि एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सभी की वेशभूषा यानी कि फेस सबका से अलग होता है, नेचर अलग होता है, ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, भाषा अलग होती है, और उनका क्या है, भार अलग होता है, वेट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये प्रकृति है उसमें बहुत सारे तत्व उपस्थित होते हैं। अब इन तत्वों को पहचानने के लिए उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अभी बात की थी स्कूल के बच्चे हैं, उनके अगर एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं तो उनके सभी के नाम क्या है, अलग होंगे। तो इससे हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि ये जो परमाणु हैं इनके भी कुछ नाम होते हैं। अब इन नाम के लिए भी इन्हें कुछ पहचान दी जाती है, यानी कि इनके कुछ साइन यानी कि इनके कुछ प्रतीक यानी कि सिंबल दिए गए हैं। तो डाल्टन द्वारा सुझाए तत्वों के प्रतीक, इन तत्वों को कुछ सिंबल्स दिए ताकि इनकी पहचान आसानी से की जा सके। जैसे कि हाइड्रोजन एक परमाणु है यानी कि तत्व है। तो इस तत्व को पहचानने के लिए उन्होंने इस तरीके का एक प्रतीक दिया यानी कि सिंबल दिया। ऐसी ऑक्सीजन को पहचान करने के लिए उन्होंने इस तरीके का सिंबल दिखाया। सिल्वर को इस तरीके से दिखाया, आयरन को इस तरीके से दिखाया, आयरन यानी कि लोहा। सिल्वर को इस तरीके से, कार्बन को इस तरीके से दिखाया है, गोल्ड इस तरीके से दिखाया, सीसा इस तरीके का साइन दिया, और पारे को इस तरीके से शो किया। अब क्या था कि इस तरीके के जो सिंबल्स हैं उन्हें अगर एलिमेंट्स कम हैं तो आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स को इस तरीके के साइन देना थोड़ा कठिन हो गया। तो इन्हीं सिंबल्स पर और स्टडी की किसने, वर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके प्रतीक पर सुझाव दिया। उन्होंने क्या कहा कि तत्वों को उनके नाम के एक या दो लेटर से शो किया जाए। यानी कि जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को इसके नाम से शो किया जाए। जैसे कि हाइड्रोजन H से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो इसे H नाम दिया जाए, यानी कि इसका जो सिंबल दिया है वो H दिया जाए। ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन को O से इसे शो किया जाए। उन्होंने एक और खास बात बताई क्या कि प्रारंभ में तत्वों के नाम उनके प्राप्ति के स्थान के नाम से जोड़कर उनका सिंबल रखा गया। उन्होंने क्या सिंबल दिए, जो तत्व जहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिस जगह से प्राप्त हुए हैं उसी जगह के नाम पर उस तत्व का सिंबल रखा जाए। कैसे, वर्जीलियस ने क्या बताया, जैसे कि कॉपर की जो प्राप्ति हुई थी साइप्रस से हुई थी, साइप्रस। तो इसका जो सिंबल रखा जाए वो साइप्रस पे रखा जाए, Cu साइप्रस पे रखा जाए, ना कि कॉपर पे। इसी तरीके से गोल्ड यानी कि G से होना चाहिए था, लेकिन इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है, ऑरम से। तो इसीलिए ऑरम इसका साइन रखा गया, यानी कि इसका सिंबल जो है गोल्ड का वो Cu है, Au है। Au क्यों कहा, ऑरम से। इसी तरीके से सोडियम है, सोडियम SODIUM होता है, लेकिन इसका प्रतीक यानी कि इसका सिंबल S से ना रखकर इसकी जहाँ से प्राप्ति हुई है यानी कि नेट्रियम, इसलिए इसको नेट्रियम यानी कि Na से शो किया जाता है। इसी तरीके से सिल्वर की प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है, अर्जेंटियम से, तो इसीलिए इसको Ag से शो किया जाता है। ऐसे ही पोटेशियम की जो प्राप्ति हुई है कैलियम से हुई है, इसीलिए K से शो किया जाता है। देन आयरन यानी कि लोहा, इसकी जो प्राप्ति हुई है हमें फेरम से हुई है, इसीलिए इसे Fe फेरम इसके सिंबल से शो किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे तत्व हैं जिनको उनके नाम के प्रतीक से शो किया जाता है। जैसे कि ये कुछ तत्व दिए गए हैं और इनके सिंबल्स दिए गए हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, S से स्टार्ट होती है इसकी स्पेलिंग, तो इसका सिंबल H है। हीलियम की स्पेलिंग H से स्टार्ट हुई, लेकिन H से तो हाइड्रोजन को हम शो कर चुके हैं, तो इसके दूसरे लेटर से हम इसको शो करेंगे, He हीलियम। इसी तरीके से लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से और नियॉन को N से। और भी ऐसे तत्व हैं
तो अभी तक ज्ञात 118 तत्व को उनके नाम के सिंबल से जो शो किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। जैसे हमने दिखाया था, हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से, लिथियम को Le से, बेरिलियम को Be से, बोरोन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, नियॉन को Ne से। तो इस तरीके से ये जो 118 तत्व हैं उन्हें उनके नाम से शो किया गया है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि तत्व क्या होते हैं और तत्व के सिंबल्स किस तरीके के होते हैं। सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।